गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रेमलता फ्रॉम ASM पब्लिक स्कूल। आज हिंदी की इस कक्षा में हम शुद्ध अशुद्ध शब्दों पर और पर्यायवाची शब्द पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुद्ध अशुद्ध पर चर्चा करेंगे। हिंदी एक मधुर सरल भाषा है। अच्छी हिंदी लिखने के लिए यह आवश्यक है कि हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग सीखें। कभी कभी अज्ञान और भ्रम के कारण भाषा में अनेक अशुद्धियाँ हो जाती हैं। शुद्ध लिखने के लिए शुद्ध बोलना भी बहुत जरूरी है। प्रत्येक छात्र को बोलते व लिखते समय प्रत्येक वर्ण या अक्षर की ध्वनि पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसके अगर हम विशेष ध्यान रखेंगे, ध्यान से बोलेंगे, तभी हम शब्दों को और वाक्यों को शुद्ध बोल सकते हैं। अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 शब्दों की अशुद्धियाँ, नंबर 2 वाक्यों की अशुद्धियाँ। सबसे पहले हम शब्दों की अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे। कुछ वर्ड हैं जो मैंने लिखे हैं यहाँ, उसको बोल के देखते हैं। सबसे पहले अशुद्ध शब्द है, फिर उसके सामने ही शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहले तिथि, तिथि, परीक्षा, परीक्षा, प्रभु, प्रभु, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, परिश्रम, परिश्रम, इसलिए, इसलिए, अतिथि, अतिथि, कृपा, कृपा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, वायु, वायु। नेक्स्ट हम वाक्यों की अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि शब्दों के साथ साथ वाक्य भी होते हैं। अगर हम वाक्यों को शुद्ध बोलेंगे तभी सेंटेंस अच्छा लगेगा। शुद्ध वाक्य सबसे पहले अशुद्ध वाक्य, फिर उसके सामने ही शुद्ध वाक्य है। मेरे को स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। सेकंड, हम खाना खा लिए हैं। इसको शुद्ध रूप में कैसे लिखेंगे हम? हमने खाना खा लिया है। थर्ड है, वहाँ अनेकों लोग हैं। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध करके कैसे लिखेंगे? वहाँ अनेक लोग हैं। चोर को रस्सी बांधकर ले गए, चोर को रस्सी से बांधकर ले गए। बच्चों को काटकर सेब खिलाओ, बच्चों को सेब काटकर खिलाओ। मनन का जूस रख दो। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या है? मनन के लिए जूस रख दो। मनन का नहीं, मनन के लिए जूस रख दो। मेरे को तुम्हारी किताब चाहिए। उसको शुद्ध में कैसे लिखेंगे? मुझे तुम्हारी किताब चाहिए। अशुद्ध वाक्य है, तुम्हारे को कब जाना है, तुम्हें कब जाना है। पिताजी को गरम करके दूध दो। किसको? पिताजी को गरम करके। पिताजी को गरम थोड़ा ही करेंगे हम, किसको गरम करेंगे? दूध को। तो उसको कैसे लिखेंगे? पिताजी को दूध गरम करके दो। नल में से पानी आ रहा है, नल से पानी आ रहा है। ये तो बच्चों थी शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों और शब्दों पर चर्चा। अब हम क्या करेंगे? पर्यायवाची। अगर, डगर, जगर। अब पर्यायवाची शब्दों पर डालेंगे हम नजर। ठीक है। परिभाषा: समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। समानार्थी अर्थात समान अर्थ देने वाले, अर्थात एक जैसा अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उसे समानार्थी शब्द भी कहते हैं और उसे पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। कुछ पिक्चर्स हैं जो आपके सामने हैं। देखो, सबसे फर्स्ट पिक्चर है आपकी चंद्रमा। चंद्रमा को क्या कहते हैं? राकेश भी कहते हैं और शशि भी कहते हैं। सेकंड देन सूरज।
सूरज को हम क्या कहते हैं? सूर्य भी कहते हैं और रवि भी कहते हैं। नेक्स्ट देन पर्वत, पर्वत को हम क्या कहते हैं? पहाड़ भी कहते हैं और गिरी भी कहते हैं। नेक्स्ट पेड़, पेड़ को हम क्या कहते हैं? विटप भी कहते हैं और वृक्ष भी कहते हैं। ऐसे ही अन्य कुछ पर्यायवाची हैं जिसको हम बोलेंगे घोड़ा, अश्व, तुरंग, शिक्षक, अध्यापक, गुरु, धरती, जमीन, भूमि, पक्षी, खग, नभचर, नभचर अर्थात नभ में विचरण अर्थात आकाश में विचरण करने वाले, घूमने वाले, शाखा, टहनी, डाल, जल, पानी, नीर, दिन, वार, दिवस, आकाश, आसमान, गगन, आग, अग्नि, पावक, ईश्वर, प्रभु, भगवान। तो बच्चों ये थे अशुद्ध और शुद्ध वाक्य और शब्द और पर्यायवाची शब्द। इसको आपने याद भी करना है और अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर लिखना भी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।